जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं वह इस सेशन से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर है ना जलाशय। गोविंद सागर जलाशय भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, दूसरा क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित देश है तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्योंकि भारत से जो भी पानी आता है ना, ऐसे भारत से जो भी नदियां आती है यहाँ पर है ना, तो ऐसे आती तो बांग्लादेश के पास से ही आता है ना, इसलिए बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को? तो जल को दिखाया जाता है। किसको? तो जल को दिखाया जाता है। तो 3 का आपका आंसर हो गया डी। तब दिया है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आती है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। भूकंप जिस आता है ना पेटी से, उसको जोन में बांटा जाता है। किस जोन में, मतलब कितना तीव्र भूकंप आता है, यानी पूरे भारत को हर एक जोन में बांट दिया है कि किस जोन में कितना तीव्र भूकंप आएगा, उस प्रकार से घर बनाने के लिए सजेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन 5 में आता है। किस में आता है? तो जोन 5 में आता है। तब दिया उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हम शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो भी बना के अपलोड कर दिए हैं सभी का, उसमें हर एक माने पूरा का पूरा है। यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। तब दिया है पंजाब में भूकंप निम्नीकरण का भूमि है ना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? तो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण हुआ। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेशन देखने को मिलेगा। अब दिया है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। तब दिया 8 में अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है। अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कहाँ पर है? तो कंबोडिया में। तो आपका 8 का भी आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब देखेंगे 9 नंबर। कहता है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ। तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में मुद्रण कला का आविष्कार। तब कहता है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो आपका जो हो जाएगा इसका चीन। क्या हो जाएगा? चीन। मतलब कागज का आविष्कार भी कहां से हुआ? तो चीन से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव वीडियो हर एक सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। मीरात। तब दिए 12 मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। आपका जो 12 का आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय। तब दिया है 13 में कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा कहलगांव। क्या यहाँ पर इनमें सभी कांटीय विद्युत परियोजना कहलगांव और तो इनमें सभी हो जाएगा है ना। सभी का सभी क्या है? तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है तो आप
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस टाइप की माने वीडियो चाहिए, गणित का, विज्ञान का, किसका चाहिए, आप जरूर कमेंट करें। हम अभी सिर्फ हम विज्ञान और सोशल साइंस का अपलोड करते हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर प्यार दें, ताकि हम मोटिवेशन होके या मोटिवेट होके और सभी मैथिली का, हिंदी का और मैथ का भी सेशन लाएं। चलिए अब जो यहाँ पर बता रहा है, कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसका आंसर आपका 1957 1957 में आकाशवाणी ब्रिटेन में जो चलता था ना रेडियो, वहां से इसको जो आकाशवाणी, नहीं तो इसका नाम पहले था ऑल इंडिया रेडियो। बाद में जब अंग्रेजवा सब आया, इसको वहां से ब्रिटेन से प्रसारण होता था खबर, इंडिया खबर, तो इसका नाम दे दिया गया आकाशवाणी 1957। तब दिया है 15 नंबर, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से एल्युमिनियम संबंधित है। चलिए देखेंगे 16 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है, आप लोग को बार बार करते देख लीजिए। बिहार में वाल्मीकि उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में है। कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दिया बॉक्साइट का, यहाँ पर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप इसका जो आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या है? ओडिशा। बॉक्साइट सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? तो ओडिशा उत्पादन करते हैं। अब देखिए दिया है कि 18 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? इसका हो जाएगा आंसर 2005 में। कब हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार मतलब कोई भी हम काम करेंगे तो कितना सैलरी देगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो 2005 में इस कानून को बनाया गया, सूचना का अधिकार। हमको सूचना लेने का अधिकार है। तब दिया है अभी जो सरकार बजट पास करते हैं, राष्ट्रीय बजट, कि 2 करोड़ खेल में, 15 करोड़ जो है शिक्षा में, 4 करोड़ सड़क में, देता है कि नहीं? सूचना देता है ना, तो इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार। गवर्नमेंट या कोई भी सरकार हमें सारी सूचना देने का, लेने का अपना लोग का अधिकार है, तो उसी को सूचना का अधिकार कहते हैं, जो 2005 में लागू हुआ। यह सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लंबी सीमा है ना? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश का जो सीमा है नेपाल से लंबी है। चलिए 20 का देखेंगे। 20 में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम। कौन हो जाएगा? काशीराम। चलिए आगे देखते हैं। दिया है 21 नंबर में, कहता है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत संस्था स्थान आरक्षित है? पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? मतलब कोई भी क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो है कुछ आरक्षण दिया गया, उसी प्रकार से निम्न कास्ट के लिए, है ना, दलित के लिए। तो यहाँ पर जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50%। कितना? तो 50%। 21 का आपका जो आंसर हो गया सी नंबर। क्या हो गया? तो सी नंबर। तब देखेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायती राज वित्तीय स्थिति द्वारा। जब पर यह है यहाँ पर जो आपका 22 का हम सीधा आंसर बता देंगे, नहीं तो आपका वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पूर्ण अवलोकन हेतु, है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके लिए? तो केंद्र और राज्य के जो है वित्तीय संबंध पूर्ण अवलोकन देखेगा वो, कि ये वित्त आयोग कहाँ पर कैसे खर्चा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। चलिए तो 23 का हम देखेंगे। अब 23 में दिया है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो यहाँ पर पटना में हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना में। सबसे बड़ा जिला तब पटने होगा। 24 में दिया बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन सब आता ही आता है, इसको बढ़िया से ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। आप हमारे सेशन को देखिए, आपका पक्का जो है बिहार बोर्ड में बहुत अधिक जो है 80% 90% क्वेश्चन टकराएगा वही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछता ही है। तब दिया है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं मतलब क्षेत्रीय दल है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बंगला छाप, है ना। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल तो कहते किसको, जिस पार्टी का जो है सरकार 2 से 3 राज्य में मतलब रहेगा, है ना। जिस पार्टी का सरकार जो है यानी विधायक जीता रहेगा 2-3 गो राज्य में जीता रहेगा, वह राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, वरना क्षेत्रीय दल। एलजेपी क्षेत्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, वही लोक जनशक्ति पार्टी उसी का है, बंगला छाप ध्यान रखेंगे। दिया है कि बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, छोटा ही क्वेश्चन आता है ना। जल का लोकतंत्र, बिजली, जल का निजीकरण, क्या था जल का निजीकरण। सरकार जो है जल को प्राइवेट कर रहा था, है ना, इसी के लिए जो है जनता वहां पर संघर्ष किया, क्योंकि उधर जो है जल के लिए दिक्कत है, जल की दिक्कत है। अपना लोग का ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है, हम लोग को जल पीने में वैसे भी मिथिलावासी को तो साफे दिक्कत नहीं है। खैर चलिए, कहता है बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है, बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का, किसका, तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। 28 में दिया है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर कृषि को कहा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, लेकिन कृषि को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। चलिए तो आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कहते हैं स्वीडन, यहाँ पर स्वीडन है ना, स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना, है ना, वो वाला कोरोना नहीं जो आया था, वो कोरोना अलग है। यहाँ पर स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, कोरोना है, समझ गया, वो पकड़ने वाला कोरोना नहीं, कोरोना से नहीं कम वाला नहीं। यहाँ पर रुपया का नाम क्या है, कोरोना। अपना लोग भारत का नाम, भारत में रुपया का नाम है, मेरे मुद्रा का नाम रुपया, लेकिन जो है स्वीडन का रुपया मुद्रा का नाम है कोरोना। चलिए अब यहाँ पर गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दी, गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दी। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा रैगन नर्क्स, रैगन नर्क्स ने दिया कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है, रैगर्स ने दिया था, रैगनर नर्क्स ने। 31 में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्ण वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है ना। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्ण वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 31 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तब दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1935 में। तब दिया है 33 में निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, कौन हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में आदिवासी लोग पहले रहता, नागालैंड। देखिए 34 में, 34 कहता है कि वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन माने हेलीकॉप्टर प्लेन का जो है ना, प्लेन से जाता है, इसका पहले प्राइवेट था, तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, का हो जाएगा, तो सी 1953 में। कब, 1953 में। चलिए अब दिया है 35 में भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका जो 35 का आंसर हो जाएगा बी, कंडाला में। कहाँ पर, कंडाला में, बी। तब दिया है 36 में बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। आपका 36 का जो आंसर होगा डी, कितना प्रतिशत, 7%। 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी,
7%। चलिए अब जो दिया है क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, माने धान का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर जो धान का प्रकार है औंस, अमन, बोरो आदि में दिए, इनमें सभी, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, सभी जो है धान का प्रकार। औंस तो अपना सब जानते हैं। तब दिया है 38 में, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक खनिज है कौन सा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 38 का आंसर कोयला, कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा है, अतः कोयला क्या है, कार्बनिक खनिज है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आपको जो है सेशन द एंड होने वाला है, इसमें 40 तक लिए हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा आपका ये, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है 39 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका जो 39 का आंसर हो जाएगा रियो डियो में, कहाँ पर हो जाएगा, तो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग वाला जो सम्मेलन होता है क्योटो शहर में हुआ था, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक उष्मा को कम करने का। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में, समझिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, याद रखेंगे उसको भी, APRIL अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब पृथ्वी सम्मेलन पहले कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। 40 में दिया है, चीनी में से कौन कृषि आधारित नहीं है, सॉरी गलती हो गया, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, मतलब कृषि से नहीं उगता है, तो देखिए चीनी तो कृषि से चीनी होता है, ईख उग जाएंगे तब ना चीनी होगा, जूट भी, यहाँ पर सूती उद्योग भी, सीमेंट, यहाँ हो जाएगा सीमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है सीमेंट। यदि हमारा का सेशन आपका अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कर दे, ओकरा बाद आप सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद। आगे की सेशन देखने के लिए सेट नंबर 19 तैयार रहिए, सेट नंबर 18 था। धन्यवाद हमारे सेशन को देखने के लिए।